हेलो दोस्तों, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मेरे तरफ यानी दिशांत जैन की तरफ से और पूरे एडमा परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज 75 वर्ष हो गए हमें आज़ादी प्राप्त करे हुए। आज़ादी के हमने 75 वर्ष गुजार दिए हैं। कईयों ने तो जो ये वीडियो देख रहे होंगे युवा, वो तो उस टाइम पैदा भी बहुत साल बाद हुए हैं, वो तो आज़ाद भारत में पैदा ही हुए हैं। हम पिछले जो आज़ादी के पहले हमारे जो नेता थे, जो लीडर हुआ करते थे, उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उन्होंने जो बलिदान दिया है, आज हम उनको याद करते हैं और एक उनको छोटी सी श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले हमारा भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के गुलाम था और ये गुलामी के पहले यदि हम बात करें तो जब मध्यकालीन भारत चल रहा था तो अकबर महान शासन करते थे, जो कि पूरा भारत उनके कब्जे में था। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। दोस्तों, हम छोटी सी एक कहानी बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की है, उसके पीछे कितना संघर्ष रहा और हमारे कितने क्रांतिकारी वीर जवान उसमें शहीद हो गए हैं। तो हम एक छोटी सी ब्रीफ कहानी एडमा की तरफ से आपको बताना चाह रहे हैं। जब अकबर 1600 में शासन कर रहे थे तो 1600 के अंतिम में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बनी थी वो भारत में आगमन की और उसने अपना सबसे पहला केंद्र सूरत में स्थापित किया। अकबर के बाद सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट राजा औरंगजेब हुआ। 1720 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरी की पूरी अकबर शासन ताश की पत्ती की तरह बिखर गया। औरंगजेब जितना ज़्यादा कुशल योग शासक था, उसके उत्तराधिकारी उतने ही ज़्यादा अयोग्य शासक हुए और अपने आप को संभाल नहीं पाए और अंग्रेज़ों के सामने उनने घुटने टेक दिए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1757 का रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत हासिल करते हैं और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्थापित हुई। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद 1857 की क्रांति तक ये नए नए नियम और नए नए से भारत को लूटते रहे और यहाँ का धन इंग्लैंड भेजते रहे। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी भी उद्देश्य भारत को सुधारना नहीं था या भारत की तरक्की नहीं थी। सिर्फ उनका उद्देश्य था कि हम यहाँ से पैसा लें और उसे इंग्लैंड भेजें। वो सिर्फ एक व्यापारी के रूप में आए थे, कभी वो इधर पर शासन करने के उससे नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति के जरिए यहाँ पर शासन स्थापित किया। 1857 में कई कारणों से बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ जनता के बीच में, सिपाहियों के बीच में, और 1857 की क्रांति हुई। 1857 में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म करके महारानी को भारत की शासिका घोषित किया। अब जो इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, अब वो भारत की महारानी बन गई और उनका प्रतिनिधि वायसराय कहलाने लगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक और महत्वपूर्ण दुर्घटना जो हुई थी वो थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। वैसे तो देखा जाए कांग्रेस की स्थापना डफरिन की सोच थी। उसने सोचा था कि एक संस्था होगी तो हमें दबाने में उसको मदद मिलेगी, अलग अलग संस्थाओं के होने से ज़्यादा अच्छा है। पर इसका उल्टा हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति में देखा जाए कांग्रेस का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। यहाँ से एक विचारधारा उदारवादी उत्पन्न होती है। उदारवादी वह विचारधारा है जो अंग्रेज़ों का समर्थन करती थी। माने वो तो चाहते रहे भारत में सुधार, पर उनको लगता रहा कि वो सुधार अंग्रेज़ों के तौर तरीके से होए, अंग्रेज़ों के नियम से होए। धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता गया और एक और विचारधारा उग्रवादी विचारधारा का उत्पन्न हुआ।
उग्रधारी विचारधारा का मानना था कि अंग्रेजों को सिर्फ उनके ही शब्दों में उनको समझाया जा सकता है, और उनके शब्दों में समझाने का मतलब हुआ कि हम उनके ऊपर हमला करके, उनके रक्षाओं को ध्वस्त करके ही उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ से फिर आगे बढ़ते गए और गांधी जी का आगमन हुआ। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, उन्हीं के आगमन के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी आए तो गांधी युग का प्रारंभ हुआ और ये 1947 तक गांधी का युग चलता रहा। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन हमारे कारण कर रहे हैं, हमारे सहयोग से कर रहे हैं। यदि हम उनका सहयोग ना करते तो वो हमारे ऊपर शासन नहीं करते, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन उनके ने साफ बोला उसमें कि आप अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों की वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, अंग्रेज जो जो करते हैं, जो जो चीज़ लाते हैं, आप उनका कुछ प्रयोग नहीं करेंगे, आप सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं में सम्मिलित रहेंगे। तो यहाँ से चला, लेकिन 1922 में एक दुर्घटना हुई, चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी यूपी के गोरखपुर में हुई। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और कई हिंसा हुई, जिससे चलते अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी जी को दोषी माना और उनको जेल में डाल दिया, और वहाँ से उन्होंने यह आंदोलन को ख़त्म कर दिया। कई वैज्ञानिकों को मानना है दोस्तों, यदि हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करते तो आज हम आज़ाद होते, 1922 में ही आज़ादी प्राप्त कर लेते। पर गांधी जी की एक अपनी विचार थी। गांधी जी हमेशा अहिंसा में ही विश्वास करते थे। उन्होंने पहले कह रखा था, यदि हिंसा होगी वहाँ अपन काम नहीं करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और साइमन कमीशन के भारत आने पर लाला लाजपत राय के द्वारा आंदोलन किया गया उनके विरोध में, और अंग्रेज़ों द्वारा उन पर लाठीचार्ज की गई और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह जी ने बम फोड़ा संसद के अंदर और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, और उनको बाद में फांसी दे दी गई। दोस्तों, ये दौर ऐसा दौर था यहाँ पर सभी क्रांतिकारी उत्पन्न हो रहे थे और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पर कई नेताओं ने काम किया और सभी का सभी के योगदान से आज हम आज़ाद हुए हैं। 1933 में रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द दे दिया गया, जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान बन गया है, और 1940 में इसके लिए मांग भी उठ गई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और अंग्रेज लोग भारत छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद संविधान सभा का निर्माण होता है और 1947 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं। पर दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि हम आज़ाद जो हुए थे, आज जितना आसान लग रहा है कि आज़ादी क्या उतनी आसान था? नहीं दोस्तों, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान राजनीतिक कारणों के कारण भारत और पाकिस्तान हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारा कर दिया गया। ये अंग्रेज़ों की उपस्थिति कि वो शासन करना चाहते रहे कि दोनों को भिड़का के हिंदू और मुसलमान को अलग करके ही वो शासन कर सकते रहे, ये वे अच्छे से जानते थे। इसी कारण उन्होंने फूट डालो शासन करो नीति पर जोर दिया और हिंदू और मुसलमानों को हमेशा कि हम दूर रखने की कोशिश की और पाकिस्तान के लिए मान गए। दोस्तों, आज हम उन सभी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हमारे लिए जिए। आज हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि उनने भगत सिंह बहुत हिंसावादी थे, महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग लोग सब अपनी थ्योरी बताते कि गांधी सही थे, कोई गोडसे को सही बोल रहा है, कोई भगत सिंह को सही बोल रहा है। पर दोस्तों, सही गलत कुछ नहीं है, उन्होंने एकता के साथ काम किया था, हम डिवाइड उनको कर रहे हैं। जब वो थे भगत सिंह उतने ही गांधी जी को मानते रहे जितना कि आज हम मान रहे हैं, और गांधी जी भी भगत सिंह को ही उतना मानते रहे जैसे कि हम अपने बेटे को मानते या हमारे पिताश्री हमें मानते हैं। उतने कोई उनके विवेक नहीं था, लेकिन आज हम
उन पे विभेद करके हम शासन करना चाहते हैं। हमारे कुछ राजनीतिक, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पार्टी या कुछ भी, लेकिन जो भी राजनीति में बोला जा रहा है कि ये विचारधारा के हम वो विचार, ये सिर्फ विचारधारा है और जी विचारधारा का टकराव है। हमें समझना होगा हम किस विचारधारा को सही मानते हैं। हम उग्रवादी हैं कि उदारवादी हैं, हमको ये समझना होगा और हमें एक राष्ट्र निर्माण करना होगा। दोस्तों, जाति सबसे बाद में आती, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम भारत के लोग, पहली लाइन में लिखा गया हम भारत के लोग, हम भारतीय हैं। सबसे पहले हमें अपने को भारतीय मानना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद आते हैं हिंदू, सिख, ईसाई, फिर उसके बाद हमारी जाति विभेदी होती है। जब तक हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं तब तक हम मिल के काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन हम हिंदुस्तानी बन जाएंगे उस दिन हम एक अखंड भारत का निर्माण कर सकेंगे। हमारे भारत में अनेकताएं भिन्नताएं देखा जाए तो साउथ में, दक्षिण में, केरल में खान पीन रहन सहन अलग है, उत्तर में जाएंगे कश्मीर में उनका खाना पीना अलग है, हमारे मध्य में खाना पीना अलग है। तो इतनी विविधताओं के बाद भी हम एक हैं। तो ये जाति, धर्म और इन सब को हमको दूर करना है और हमें एक सकारात्मक सोच के साथ हमें एक साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना है और अपने भारत को वह ऊंचाई देना है जो एक विकासशील देशों की ने प्राप्त कर रखी है। दोस्तों, हमारा एडमा की तरफ से ये पहला प्रयास है कि हम आप लोगों को इधर पर एक कंपटीशन एग्जाम में जो भ्रम पैदा हुआ उसको अलग करके एक नई सोच के साथ अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा के, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा के आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें। हो सकता है अभी हमारी शुरुआती दौर में थोड़ा स्लो रहे या थोड़ी कुछ गड़बड़ी हो, जो कि मानव की गलतियां ही होती हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपका यदि साथ मिला तो हम बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छे से इसको बहुत ही बड़े तौर पर प्लेटफॉर्म को तैयार कर देंगे। और ये सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका परिवार है, ना कि दूसरों का है। आप परिवार हैं इसके, हम अलग आपको नहीं मानते हैं, आप हमारी ही परिवार के हैं। आप हमको बताइए कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं, आप हमको फीडबैक दीजिए, हम उसमें पूरा काम करेंगे। हमसे जो भी हो सकेगा आप लोग के लिए वो पूरा करेंगे। चलिए, इसके साथ कल से हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं और अपन कल से एक मिशन में लग जाते हैं एक कि हमको ये एग्ज़ाम निकालना है। आप सब एक मिशन बनाइए, उस मिशन का टाइम निश्चित करिए और वो टाइम में पूरा करना है। हमने भी एक मिशन तैयार कर रखा है कि आपकी तैयारी इतने 2 से 3 महीनों में आपको पूरी जीएस ख़त्म करवा दें। वैसे ही आप भी अपना एक मिशन तैयार करिए और लग जाइए। चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।